बोलिए। ओके, जय गुरु जी, संगत जी। जय गुरु जी आंटी। ओके 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 हाँ जी आंटी। ओके, मेरा छोटा सा सत्संग है। अबाउट 3 वीक पहले संडे को, आई वांटेड टू गो ऑन द ट्रेल फॉर हाइकिंग। सो मैंने प्रदीप को बोला, प्रदीप कहते नहीं मैंने नहीं जाना। तो मैं 1:45 के करीब घर से निकली और मैंने सोचा ये सिंपल सी ट्रेल है पीछे, तो आई वोंट गेट लॉस्ट और एनीथिंग, आई डिडंट वरी अबाउट एनीथिंग। सो नहीं, वीडियो क्या है? ओके, आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी। तो मैं चली गई और पहले मैं चलती गई, आराम से चलती गई, और इतने में मैंने देखा कि थंडरस्टॉर्म शुरू हो गए, इट स्टार्टेड गेटिंग डार्क, बारिश बड़ी तेज आ गई। तो मुझे को घूमते 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 कोई 5:30 बज गए शाम के। एंड मैं प्रदीप को भी अब क्या बताऊं, अपने हस्बैंड को क्या बताऊं कि मैं कहाँ पे हूँ, क्योंकि कोई पता नहीं चल रहा था, फोन मेरा काम नहीं कर रहा था बिकॉज इट वाज रेनिंग सो हार्ड। तो कम से कम मेरा मेरा ख्याल है कि मैं उस दिन अबाउट 7 माइल्स आई केप्ट वॉकिंग हियर एंड देयर, बट एंड कहीं नजर नहीं आ रहा था और कोई समझ नहीं आ रहा था जाऊं कहाँ पे। तो मैं फिर यही सोचती रही कि पता नहीं रात कहाँ गुजारूंगी, एंड आई कि ये भी नहीं चाहती थी कि मैं 911 को फोन करूं, क्योंकि शर्म आ रही थी कि प्रदीप ने मेरे को मना किया था कि ना जा, सब मैंने कहा मजाक करेंगे। तो फिर आके फिर अपने गुरुजी याद आते हैं। तो एंड में मैंने गुरुजी का नाम लेना शुरू कर दिया जोर जोर से, बिकॉज आई डिडंट सी एनीबॉडी देयर ऑन द ट्रेल। बारिश और कीचड़ में सब में उलझी हुई थी। अभी मैंने 15 मिनट किया होगा, तो इतने में गुरुजी की उससे और सच्चे दिल से उनसे कर रही थी रिक्वेस्ट। तो इतने में मैंने देखा यंग कपल, छोटा लड़का और लड़की दोनों आ रहे हैं। सो उसी वक्त मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और उन बच्चों से मैंने पूछा कि आई हैव, मैं तो यहाँ पे खो गई हूँ, तो वुड यू प्लीज हेल्प मी। तो वो कहते तू तो बिल्कुल उल्टी जगह जा रही है, और ये ट्रेल ऐसे सिंपल ट्रेल नहीं है, इट एंड्स इनटू 4 डिफरेंट सिटीज एक्चुअली। सो इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग ट्रेल एंड 4 डिफरेंट वेज। तो खैर उन्होंने बेचारों ने मेरी हेल्प की, एंड रात को मैं मेरे ख्याल से 5:45 अपने घर पहुंची। और सब ये गुरुजी की कृपा से था, क्योंकि मुझे उस दिन बिल्कुल होप नहीं थी कि इतने अंधेरे में, और वो बच्चे भी हैरान हो रहे थे कि इतनी बारिश में, कहते हमने भी नहीं आते, हम लोग भी नहीं आते, बट समहाउ उनके दिल में ऐसे आया कि उनको भी जाना चाहिए। सो मैं वही सोच रही थी कि गुरुजी की देखो कैसे है, उनको अगर हम सच्चे दिल से करते हैं याद और सच्चा उनके साथ करते हैं, कैसे उनकी हेल्प हमें मिलती है। सो उस दिन से मुझे और भी ज्यादा गुरुजी पे हो गया है कि जो मैं मांगते हैं, जैसे मांगते हैं, बट सच्चा उनके साथ कनेक्शन हमारा होना चाहिए। सो ये था मेरा छोटा सा सत्संग। थैंक यू। Thank you so much aunty and wish you a very very happy birthday. वेल थैंक यू सो मच, थैंक यू। जय गुरु जी। रेखा आंटी। रेखा आंटी का 2 मिनट आ रही है। अच्छा ओके अच्छा, रेखा आंटी। जय जय गुरु जी आंटी। शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना आज ये दिन दिखाने का। इतनी मेहर है गुरु जी की, हर पल इनका शुक्राना है, जितना भी करो कम है। अनंतम शुक्राना गुरु जी, थैंक यू सो मच। आज साथ भी ले रहे हैं तो आई थिंक इन्हीं के, मैं तो इतनी तर गई हूँ कि अब आगे पीछे और कुछ नहीं दिखता है मुझे। आई एम सो हैप्पी दैट इस टाइम मुझे गुरुजी ने जोड़ा है और मेरा इतना अच्छा वक्त निकलता है सब दिन सत्संग सुनने का, शब्द सुनने का। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं, ये सबको मालूम है कि मेरे अंकल नहीं मानते हैं गुरुजी को, पर गुरुजी की उनके ऊपर भी बहुत कृपा है। लास्ट जून में गुरुजी ने उन्हें बचाया। 11 सीढ़ी से वो नीचे गिरे हैं और एक छोटी सी खरोंच उसमें आई है इस एज में। सो इससे बड़ा और क्या शुक्राना है गुरुजी का
कि इतना उन्होंने इनका ध्यान रखा, कुछ होने नहीं दिया। थैंक यू गुरुजी। और एक अभी इनका हर्निया का ऑपरेशन हुआ, काफी पेनफुल होता है, बट आई वाज सो हैप्पी कि गुरुजी की कृपा से रात को 10 बजे ये कहते हैं मेरे तो दर्द ही नहीं है, ना इनको कोई कोडीन खानी पड़ी, ना कुछ खाना पड़ा, एंड ही वाज एब्सोल्युटली फाइन एंड विद इन 3 days ही रिकवर्ड टोटली। थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही हमें अपने चरण में रखें और आपके ध्यान में रखें। बहुत बहुत शुक्रिया संगत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड जिन संगत ने मुझे आज विशेष भेजे हैं, थैंक यू सो मच। आप लोगों का, आप आते हो, इतने प्यार से मिलते हो, और जो दूर बैठे हैं, मेरी फैमिली भी जुड़ी हुई है आज। आप लोग को हमेशा याद करती हूँ मैं। थैंक यू, जय गुरु जी। थैंक यू, जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। गुरु जी आ गए अपने, मेरी फोटो आ गई? आ गए अंकल, बिल्कुल, गुरु जी की अच्छा मेहर जी। है। जय गुरु जी अंकल। हाँ जय गुरु जी। हाँ जी, तो जब स्टार्ट करना होगा तो मेरे को फिर बता दो, फिर मैं स्टार्ट हाँ करता जी हूँ। अंकल, तुसी स्टार्ट करो अंकल, सारी संगत बैठी है निहाल होने अच्छा लगी। जी, बस 10 सेकंड टाइम दो ताकि मैं माइंड सेट कर लूँ। जय गुरु जी अंकल। जी जय जय गुरु जी। हाँ जी, स्टार्ट कर लूँ जी? हाँ जी अंकल, जय गुरु जी। अच्छा, जय गुरु जी संगत जी। बड़े सौभाग्य का समय होता है जब गुरुओं का गुणगान करना हो और सुनना हो। गुरु महाराज की इच्छा से ही ऐसे कार्य होते हैं। उसका कारण क्या है कि ये कार्य जो है गुरु जी का है, हमारा नहीं। वैसे भी अपना कार्य कोई करना हो तो भी गुरु जी की आज्ञा से, उनके हुक्म से और विनती करके कि जो करना है गुरु जी आपने करना है, अपना कार्य भी ऐसी विनती करके ही करना चाहिए। क्योंकि अपने पास कुछ ऐसा नहीं है कि जिसके साथ हम कह सकें कि करता। महाराज ने कहा है, माटी का पुतरा कैसे नचत है, वेखे देखे सुने बोले पर बौरियो नचत है।
माटी का पुतला कैसे नचता। इसमें अगर ध्यान किया जाए तो इतनी बड़ी सीख है इंसान के लिए। अपने गुरु से जुड़ना जो है ना बहुत आसान हो जाएगा। बीच का मामला जो है, बीच की बात जो है, वो अगर जब समझ आ जाए तो जो ना समझ वाला पर्दा होता है वो आगे कुछ देखने नहीं देता, कुछ करने नहीं देता। उसको हटाने के लिए गुरु महाराज के जो बोल हैं उन पर विचार करना बड़ा जरूरी होता है, ताकि बीच का जो पर्दा है वो हट जाए, हमें सब दिखना शुरू हो जाए। क्या दिखना शुरू हो जाए? गुरु जी की लीला, गुरु जी की करनी, गुरु जी क्या करते हैं, गुरु जी क्या, ये सब तभी दिखेगा। तो माटी का पुतला कैसे नचता, ये पूछा है, बताया है कि कैसे नाचता है। मैं यहां से पहले आपको दो विचार करता हूं। शरीर एक मिट्टी का पुतला है। जब मिट्टी का पुतला मां के पेट में बनता है, गुरुजी ने कहा था एक बार, कहते 4.25 महीने तो लैके 4.5 महीने की प्रेगनेंसी दे विच आत्मा अंदर दाखिल होंदी शरीर। अब वो जो आत्मा है जो दाखिल हुई है तो शरीर हिलने लग गया। तब से उस पुतले का हिलना जुलना चालू हो गया। अब ये आत्मा है, थोड़ा सा इसको जरूर समझना। क्या है आत्मा? ये परम आत्मा ने एक अपने से एक छोटा सा अंश हम सब के शरीर में डाला है, जिससे ये मिट्टी का पुतला जो है वो चलने फिरने लग गया, देखने लग गया, बोलने लग गया, सुनने लग गया, काम काज करने लग गया। जो हमारे से आज चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये सब कुछ करने लग गया। तो जिस दिन जिस शरीर से वो एक आत्मा जो बुलबुला है वो जब निकल जाता है तो हम लोग ही सारे कहते हैं ये तो मिट्टी हो गया, चलो ले चलो इसका नबेड़ा किया जाए। जला देते हैं, कोई दबा देता है, कोई पानी में बहा देता है, कोई कुछ करता है। अब विचार जो है को वो जो आत्मा अंदर डालता है, क्या हम उन्हें कभी याद रखते हैं? क्या उनको हम हर समय याद करते हैं? दुनियावी खेल में आके दुनियावी पर्दा जब हमारे ऊपर आ गया तो आगे का दिखना बंद हो गया। कौन कर रहा है, कौन चला रहा है, दिखना बंद हो गया। इसीलिए तो हमें याद नहीं आते हमें किसने बनाया, हमें किसने चलाया, कौन हमसे करवा रहा है, रुके हुए को कौन चला रहा है। बस गुरु जी के पास जितने हम आते हैं ना, यही समझ के आते हैं कि गुरु जी के पास चलो, रुके हुए काम को चलवा लो, सेहत रुक गई है उसको ठीक करा लो, अकल रुक गई है उसको चलवा लो, कुछ चाहिए इच्छा प्रकट हुई है गुरु जी से जाके बोलते हैं उनसे ले लो। हम दुनियावी पर्दे में होने के कारण इसी सोच में ही रहते। हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमारा शरीर खराब हो गया है ठीक हो जाए, कारोबार रुक गया है, जॉब नहीं मिल रही, सब चल पड़े। ये सब दुनियावी बात।
दुनिया में आए हैं, गुरु जी कहते सी कि तुसी दुनिया विच आए हो, दुनिया वाले काम जरूर करने, पर जिन्हें तुहानू पैदा किया, जिसने तुहानू चलाया, तुसी ओनू जरूर याद रखना है। कहते ओनू जरूर याद रखना, पर नहीं सुनते। सच जानना, संगत में किन लोगों को ऐसी बात किसने कही? दुनियावी है, चलो मांग लो, पर गुरु जी को सदा याद रखना, कभी भूलना नहीं, कोई नहीं कहता। बात सुनी, दुख प्रकट किया किसी के आगे, ज्यादा से ज्यादा हम तो गुरु जी के पास जाते हैं, हमें तो वहां मिला है, आप वहां चले जाओ, सब ठीक हो जाएगा। बस इतनी ही विचार सोच तक हम रह जाते। ये इसलिए क्योंकि पर्दा उठा नहीं, आगे कुछ दिखा नहीं। उस पर्दे के अंदर अपना आप ही दिखता है, हम अपने आप को देखते हैं, अपने दुखों को देखते हैं, अपनी कमियों को देखते हैं, उसी में रह गए। पर अगले जन्म में क्या करना है? इस जन्म में तो ले लोगे, अगले जन्म में क्या करना है? वैसे तो देखा जाए इस जन्म में एक पीड़ा खत्म होती तो दूसरी शुरू होती, दूसरी खत्म होती तो तीसरी शुरू होती। ये तो जिंदगी भर में जो हमने पिछले जन्मों में कर्म किए हैं उसके बिहार पर इस जन्म में मिलना है, इस जन्म के कर्म किए हुए अगले जन्म में मिलना है। ये तो चलता ही रहना है। कब तक मांगते रहेंगे? कब तक? एक मांग ली, दो मांग ली, मांगते ही रहेंगे। दुनियावी साजो सामान ही मांगते रहेंगे। अब क्या है, थोड़ा सा हम आज समझ लेते हैं। गुरु जी का जो ये रूप है ना, जो आप देख रहे हो, ये कई बार पहले आ चुके हैं और तब समय में अलग अलग रूप थे। परमात्मा जब भी दुनिया के दुख ज्यादा देखता है, लोगों की ज्यादा पुकार जब होती है तो सुनता है। कभी उनकी अपनी मौज भी आती है तो वो दुनिया में आता है। अपने बनाए असूल के मुताबिक शक्ल बदल के आता है, अपना रंग ढंग रूप सब उस जमाने के हिसाब से लेके आता है। आज के हिसाब से गुरु जी आए हैं, इससे पहले कोई और रूप था, वो उस जमाने के हिसाब से था, उससे पहले और था, उससे पहले और था। कभी मुकुट पहनते थे, जैसा युग है वैसा ही अपना भी रूप धारण करके परमात्मा आता है। आज परमात्मा इस रूप में आया। आज आप समझ लेना कि जिनके आगे बैठते हैं, जिनकी शोभा सुनते हैं, वो कौन है। ये पर्दा उठाना अपना जरूरी है, जो हमें देखने नहीं देता गुरु जी को कि गुरु जी क्या है। पर्दे में है, जाल में है तो अपना आप ही दिखता है, अपने दुख दिखते हैं। जब ये पर्दा ऊपर से कपड़ा निकल जाएगा, उठ जाएगा, जाल उठ जाएगा, तो फिर क्या होगा, आपको आगे फिर दिखेगा। ये कोशिश आपने भी करनी है और इसके पर्दा उठाने का बल लेने के लिए गुरु जी के आगे प्रार्थना भी करनी कि हिम्मत दो गुरु जी, हम आपको देख सकें, समझ सकें। हम तो अपने आप में ही रह गए, अपना आप ही दिखता है, आप तो दिखते ही नहीं। जरा सी तकलीफ आई, जरा सा भय आया तो गुरु याद आ गए, गुरु जी याद आते हैं।
जब समय निकल जाता है तो पता ही नहीं गुरु जी कहाँ है, फिर वही अपने वही पुराने सिलसिले में हम रह जाते हैं। इसलिए आज जरूर प्रण करें कि दुनिया में रहना है, दुनिया का भी ख्याल रखना है, रिश्तेदारियां बनी हैं, रिश्तेदारी का भी ख्याल रखना है, दोस्त सर्कल बना है, फ्रेंड सर्कल बना है, उनका भी ख्याल रखना है। लेकिन जिसने हमें पैदा किया, जिसकी बदौलत आज चल रहे हैं, जिनसे हम हर चीज मांगते हैं, जो हमें सब कुछ देता है, उनको भी याद रखना है, हर पल हर समय याद रखना। ये मांग भी आपने आज के बाद जरूर गुरु जी के आगे रखनी। गुरु महाराज ने कहा, मांगना मांगण नीका, मांगना मांगण नीका, हर जस गुर ते मांगना। ये साधन है गुरु जी तक पहुंचने का। कानों से हम सुनते हैं, जबान से हम बोलते हैं, सिर्फ इन दो चीजों पर ही ना रह जाएं, जबान बोलने तक रह जाए, ख्याल कहीं और है, ध्यान कहीं और है, चाहत कुछ और है, मांगना कुछ और है, सुनना है, ध्यान कहीं और है, चाहत कहीं और है, मांगना कुछ और है, खाली सुन रहे हैं, कान सुन रहे हैं। ये साधन है। गाविए, सुनिए, मन रखिए, भाव। अब ये बात पे आओ, भाव कैसा? अंदर से अपने अंदर तक सुनने समझना वाली बात। ऐसा करें, ऐसा सुने, ऐसा बोले। जिस बंदे ने ऐसे ध्यान से सुना, अपनाया, अमल किया, उसको हृदय से चिपकाया ताकि छूट ना जाए, तो फिर उसको क्या मिलता है? दुख पर हर सुख कर ले जाए। फिर दुख दूर हो जाते हैं, सुख कर ले जाता है। ये तो है तरतीब गुरु जी ने दे दी कि दुख दूर करने की, लेकिन खाली दुख तक नहीं रहना है, गुरु जी तक भी जाना है। उनके साथ भी हमने जुड़ के रहना है। हर समय गुरु जी हमारे साथ रहें, हमारे ध्यान में रहेंगे, उसको बोलते हैं साथ रहे। ख्वाबों में, अपने ख्यालों में अगर ये बोलो, गुरु जी मारे अंग संग सहाय रहना, ये बात बोल के आप साइड में हो जाओ, क्या गुरु जी हमारे कोई ऐसे कोई नौकर हैं, वर्कर हैं, क्या है जो हमने एक हुक्म के तौर पर ये किया है कि गुरु जी हमारे अंग संग सहाय रहना। नौकर को बोलते हैं, भाई मैं जहां जहां जाऊंगा तो मेरे साथ साथ रहे। वो रहना, वो ये है दुनियावी, लेकिन गुरु जी का साथ रहना ये तभी रहेगा साथ गुरु जी का, जब हम गुरु जी को अंदर से हर समय याद रखेंगे। तो याद ही गुरु जी का साथ बनती है। एक पल कर लो, एक पल ले लो, 1 घंटा कर लो, 1 घंटा ले लो, 24 घंटे कर लो, 24 घंटे ले लो, उनका साथ ले। ये बात गुरु जी ने कई बार कही। उनको पता है आप अपने काम करवाने के लिए मेरे पास आए, मेरे साथ जुड़ने के लिए कोई नहीं आया। ये पता है गुरु। ये सच भी है हमारा कि हम मांगने ही आते, गुरु जी से जुड़ने तो आए नहीं। जिस दिन आए थे उन्होंने ये बात कहनी, तुसी मैनू याद करो कि मैं तुहाडे काम करांगा। तो गुरु जी एक और बात बहुत बढ़िया कहते थे
कहते मैं एक तीर नाल दो निशाने च मारदा, एक तीर दो निशाने च मारदा कहते। अब बरीकी की बातें हैं ये, याद करो, तुसी मैनू याद करो, मैं तुहाडे काम करांगा। अब तुसी मैनू याद करो, आप मेरे को याद करो। अब याद करने से क्या होना है? गुरु जी की तरफ ध्यान लगाते लगाते लगाते, काम के वजह से ही लगाते 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 लगाते, जब आप आदत बना लोगे हर समय याद रखने की, तो फिर क्या होगा? लगते 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 कनेक्शन ऐसा लग जाएगा कि 24 घंटे कनेक्शन आपका बन जाएगा। तो 24 घंटे गुरु जी की याद में चले गए। अब क्या हुआ? काम तो हो गया, वो तो हो ही जाना है, लेकिन वो जो जुड़ाव हो गया ना आपका गुरु जी से, वो एक दूसरा निशाना कि आप मेरे से जुड़ गए। जाओ, इस उम्र क्या, अगली उम्र में भी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, आप मेरे साथ ही जुड़े रहो। मांगना मांगण नीका, मांगना तो बहुत छोटी सी बात है। दुनियावी चीजें जो मांगते हैं ना, बहुत छोटी चीजें हैं। गुरु जी कहते सी ये बड़ियां छोटियां गल्लां हैं। कैंसर हो गया, हार्ट प्रॉब्लम आ गई, कारोबार नहीं चल रहे, और कुछ है, कहते बड़ियां छोटियां, मेरे बात बड़ी छोटियां जी गल्लां। सच जानना, आंख की झपक देरी ले जाती थी, गुरु जी काम ऐसे कर जाते थे, आंख झपकन से पहले कर जाते। जब तेरा हो गया कर ला, चेक हो जाता। मगर कहते बहुत छोटियां गल्लां हैं। तो गुरु महाराज क्या कहते? मांगना मांगण नीका, हर जस गुर ते मांगना। अपने गुरु से उनका जस गाना मांग लो ना। फिर क्या होना है? जब आपकी तार जुड़ जाएगी गुरु जी से, याद करते 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 जुड़ जाएगी, आप फिर गुरु जी की ही बातें सबसे करो। फिर आपको जो स्वाद आएगा वो इतना मीठा होगा, बोलोगे कि ये तो दुनिया का स्वाद तो फीका है, तो किसी काम का नहीं था। इस स्वाद में रहकर भी अपने घर गृहस्थी को पूरा चलाना है। गुरु जी का स्वाद लेते हुए आपने दुनिया में भी चलना है। गुरु जी का स्वाद लेते हुए अपने रिश्तेदारी में भी चलना है, फ्रेंड सर्कल में भी चलना है, सब में चलना है। क्यों? जब उन्होंने संसार में पैदा किया है तो फिर चलना तो है ही, लेकिन गुरु जी का साथ लेके चलना, गुरु जी की याद में चलना है। अब इससे फायदा क्या होना है? जब गुरु जी की याद में चलोगे तो क्या फायदा होगा? सवाल तो बनता है पूछने का कि गुरु जी की याद में चले गए तो क्या होगा? कोई भी गलत काम आप नहीं कर पाओगे जितने हम अब करते हैं। गलत में बहुत सी चीजें, 5 चीजें हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये हथियार हैं हमारे, ये जिंदगी चलाने के हथियार हैं हमारे। जब जरूरत हो इन 5 में से वो हथियार जिसकी जरूरत है, उस हथियार का इस्तेमाल करके फिर छोड़ दो, हथियार रख दो साइड। हम क्या हो गए? हम इन 5 के गुलाम हो गए। शादी की इच्छा जागी, शादी हो गई। बच्चे पैदा की इच्छा हो गई, शादी का मतलब है कि सृष्टि परमात्मा ने ये सृष्टि हमारे थ्रू बनवा रहा है, बना वो रहा है, लेकिन हम कहते कि हम बना रहे, हमने बच्चे पैदा किए, ये हमारे हैं, ये तुम्हारे हैं। इस चक्कर में फंस गए। लेकिन वो करवा रहा है, सृष्टि अपनी चलवा रहा है, उसने ऐसा बनाया है शेप, ऐसा हमारे थ्रू चला रहा है, हमारे थ्रू बच्चे पैदा करवा रहा है। अब काम की जरूरत है, तो आ भाई काम, बच्चा पैदा करना है। बच्चा पैदा हो गया, साइड में रख लो।
यहाँ तो आदत ही पड़ गई लोगों को, बिना बच्चा पैदा के ही सब चलता है। क्रोध की, जब जरूरत पड़े तो क्रोध का इस्तेमाल करना। नहीं कोई भी सुनता, नहीं कोई मानता, तो थोड़ा सा क्रोध दिखाना पड़ेगा, तब क्रोध का इस्तेमाल करना है। आपने सुना है कृष्ण महाराज ने वचन लिया था महाभारत के समय पे, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, क्योंकि वो लीला सारी जानते थे कि जंग करनी, जंग होना है, ये ऊपर का लिखा हुआ सिस्टम, जंग होना है, वो जानते थे। कसम खाई, वचन लिया, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, उसकी पालना की। जब आगे सामने की तरफ से देखा कि इतने निर्दयी हो गए हैं, तो उनसे फिर रहा ना गया, ज्यादा निर्दयी हो गए। जंग जीतने वाले थे, जंग एक तरह से जीत गए, लेकिन फिर भी मजलूम बनने के बाद भी मजलूमों पे वार होने लग गए। इंसानियत की बात नहीं, कोई मसला था, उसकी जित प्राप्त करनी है, जित प्राप्त हो गई तो बस करो भाई, लेकिन अत्याचार होना शुरू हो गया, तब उनसे रहा ना गया। तब उन्होंने क्या किया, क्रोध को बुलाया, आ भाई क्रोध, अब तेरी जरूरत है। क्यों? वो इन पांचों चीजों से मुक्त रहते थे। जब तक गुस्सा नहीं आएगा आदमी लड़ेगा नहीं। जोश डालते हैं, गुस्से का एक जोश डालते हैं फौजियों के अंदर भी, तब वो फौजी लड़ता है। तो उन्होंने फिर क्रोध को बुलाया, आ भाई अब तेरी जरूरत है। अब कसम खाई थी हथियार नहीं उठाऊंगा, उन्होंने हथियार नहीं उठाया, रथ बिखरे पड़े थे, टूट फूट गए थे, पहिया को उठाया, उंगली में डाला और उसको ऐसा घुमाया, वो बाजी जंग की पलट गई, सामने की पार्टी हार गई। हरवाना जरूरी था, उनको शांत बिठाना जरूरी था, ढीला करना जरूरी था, अत्याचार पे आ गए। जब वो काम खत्म हुआ तो क्रोध को बोलते हैं तू जा भाई अपना। इसलिए जब गुरु जी का साथ होगा तो आपसे कोई भी गलत काम करने नहीं दे, ये पक्का है। क्यों? जब हर पल गुरु जी को मांग लिया, साथ मिल गया, तो फिर गलत बात नहीं करने देंगे, गलत काम नहीं करने देंगे, गलत जगह पे नहीं जाने देंगे, गलत बंदों से दूर रखेंगे, फिर होगा अंग संग सहाय ऋण, तब होगा। अब आना जाना तो गुरु जी के पास बहुत हो चुका है, अब उसको आने जाने को अब असली काम पे लेके आए, हम असली ट्रैक पर आए, अपना पर्दा उठाएं, आगे गुरु जी दिखें। उसका एक ही तरीका है, गुरु जी को याद करना। उठत बैठत सोवत जागत ए मन तुझे चिताए, सुख दुख इस मन की बिरथा तुझ ही आगे सारे। सुख दुख का गुरु जी को सब पता है, हर एक जीव के बारे में पता है, कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीड़ पहचानत, वो सब जानते, सबके बारे में पता है। ये सुख दुख जो है वो अपने आप सवार देंगे, वो उनके सामने पड़ेगी, वो सब जानते, वो सवार देंगे। आप चिंता नहीं करना, आपसे तो सवारे, हमसे तो सवारे नहीं गए। मेरी आंखें जब खराब हुई, आपने सुना है 16 साल आंखें खराब रही, दिखाई देना बंद हो गया, मैं कर लेता फिर कुछ, क्यों नहीं कर सका? ना डॉक्टर कर सके, ना कोई जपी तपी ऐसा जो मौके में था, जो मिलते रहे रब के बंदे, वो भी नहीं कर सके, ना मैं खुद कर सका। तो सब कुछ छोड़ के आराम से अपनी ब्लाइंडनेस वाली जिंदगी में चला गया कि अब जिंदगी ऐसे निकलेगी। लेकिन जब किया तो किसने किया? गुरु जी। एक रात में नजर वापस दी, आपने सुना है सब।
तो किसने किया? किसने संवारा? गुरु जी ने। वही संवारेंगे हमारा, हम नहीं कर सके। लेकिन वो बात को याद रखो, उस पर चलना है। उठत बैठत सोवत जागत ए मन तुझे चितारे। उठते बैठते का मतलब पता क्या है? जो दुनिया में चल रहा है, हमारा सिस्टम जो चल रहा है, हमारा शरीर चल रहा है, उसमें काम काज, कमाई करना, आना जाना, फंक्शन देखने, सब A to Z चल रहे। सोवत जागत, सोए हुए भी, जागते भी, खाली बैठे, गुरु जी की याद में बैठे थे। गुरु जी की याद में अपने सारे दुनियावी कामकाज को ये भी मांग लेना, वरना इतना भारी पड़ता है, उठेगा नहीं, वो उठा देंगे। से सिमरे जिन आप सिमरावे, आप शब्द सत्संग में अक्सर लगता है, भाई अनूप सिंह का गाया हुआ। से सिमरे जिन आप सिमरावे, वही सिमरता है, वही याद करता है जिसको वो करवाएगा। मांगोगे कि मैं गुरुजी आपको हर पल आपको याद रखूं, गुरुजी ये मेरी झोली में डाल दो। तो जिस दिन ये डाल दिया, बस मौज हो गई मौज। फिर आप सदा याद रखोगे, मांग दुनियावी मांगते मांगते ये मांगना बहुत जरूरी है, तभी कुछ मिलेगा। तो जिसने गुरु पा लिया ना अपना, तो समझ लो सब कुछ पा लिया। 9 निधियां 12 सिद्धियां पिछे लगियां, फिर इस तरह होंगे, तुहाडे पीछे चलेंगे। अजी मेरे को सेवा बताओ, मैं आपका क्या हुक्म पूरा करूं। फिर ऐसा होता है, ऐसा होगा। एक सत्संग में अपना सुनाऊंगा, मेरा और मेरी आंटी का है। मौज आई गुरु जी की, अपने आप मैसेज देके मेरे को घर से मेरे को अपने पास बुलाया। मैं नहीं जानता था, अपने आप बुलाया। मेरी आंखें ठीक करी उसने, रात को बुलाया, आंखें ठीक करी। एक रात में आंखें दे दी। सवेरे उठ के दौड़े, उन गुरु जी को मिलना है जिन्होंने मेरे को नई जिंदगी दी। दौड़े, पूछते हुए चले गए। सामने बैठे हैं, जैसे पैर अंदर रखा, मेरी तरफ देखा। ओए अंकल रात नींद आई? मैं कहा गुरु जी नींद तो बड़ी आई। मैं कहा नींद को छोड़ो गुरु जी, नजर पूरी वापस आ गई। तो कहते बाबा तू भी कोई नहीं छड़िया, गीता कल्याण किसी ने तेरा? मैं कहा जी नहीं। कहते देख ला। अब मौज उनकी आई, उन्होंने मेरी आंखें ठीक कर दी। आंखें ही ठीक नहीं की, मेरी उस रात जिंदगी भी बदल दी। जिंदगी बदल दी। मेरे को थोड़ी सी समझ आ गई थी कि मेरे अंदर कुछ लगा है, मेरे अंदर कुछ लगा है कुछ। अगले दिन से वो जो दिमाग की सुरती फिरती जो थी, सोचनी थिंकिंग, वो सब बदल गई। बस सिर्फ मेरे को गुरुजी अगले दिन से दिखने शुरू हो गए, और गुरुजी को ही सिर्फ फिर देखता रहा। रोज गुरुजी के साथ 24 घंटे गुरु ने अपने पास रख लिया। गुरुजी को ही देखता था, मेरे को दुनिया नहीं दिखती थी। लोग संगत के, कोई ऑफिसर आ रहा है, कोई ब्यूरोक्रेट आ रहा है, कोई प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, कोई प्रेसिडेंट आ रहा है, कोई एक्स वाले आ रहे हैं, बड़े बड़े ऑफिसर आ रहे हैं, बड़े बड़े अमीर लोग आ रहे हैं, नामी लोग आ रहे हैं। लोगों को वो देखते थे, सबको देखते थे, मेरे को नहीं दिखता। कारण क्या? जोड़ जुड़ चुका है। आपसे फोन मेरा जुड़ जाए तो मैं आपसे ही बात करूंगा। कितने फोन दुनिया में लग रहे हैं, लगा रहे हैं, किसी का फोन नहीं लगेगा। मेरा फोन आपसे लगा है, वो किसी और को जाके बीच में नहीं लगेगा।
इतनी सूक्ष्म दृष्टि गुरु महाराज बना देते हैं। फिर गुरु जी देखते हैं इधर उधर कुछ नहीं दिखता। तो सेवा करते, एक दिन की बात, सेवा मियाँ बीवी हम दोनों कर रहे हैं। संगत उस दिन नहीं थी। करीबन बहुत घंटे हम सेवा करते रहे। गुरु जी जब सेवा कई बार करवाते हैं ना, कल्याण कराने के लिए, अपनी जरूरत नहीं उनको, उनका ना शरीर दुखता था, ना पांव दुखते हैं, ना हाथ दुखते हैं, नहीं। शरीर की सेवा कराना, पैरों की सेवा कराना, ये कल्याण कराने का जरिया है। बॉडी को, परमात्मा की बॉडी को टच करना, इसको आप मौली ना समझना। ये सबसे आखिर की बात है। जिन्होंने टच किया है वो बहुत आखिर गए हुए इंसान, जिनके गुरु जी की बॉडी को जिसने टच किया। सेवा करते करते कई घंटे निकल गए। उठ के खड़े हो, हम भी फटाफट खड़े होने लगे। कहते बैठो बैठो, तुसी बैठो। हम बैठ गए। तो गुरु जी बोले, अब बहुत ध्यान से 3 बार उन्होंने जो बात कही है उनको बारीकी से गौर से सुनना और बाद में भी समझना। मैं भी समझाऊंगा, आप भी समझे। हम बैठ गए तो गुरु जी खड़े रहे। कहते मैं ਤੁਹਾਡੀ सेवा तो बहुत खुश हाँ, मंगो की मंग दे। हिंदी में बताता हूँ। पहली बात बोले, मैं आपकी सेवा से बहुत खुश हूँ, मांगो क्या मांगते। एक दूसरे की तरफ देखने लगे। समझ नहीं आई, कारण हम प्रिपेयर नहीं थे। मांगने की इच्छा जागी नहीं। जिस दिन, पहले दिन से गुरु जी के पास आए, सिर्फ गुरु जी ही दिखने लग गए। दुनिया की, घर की, रिश्तेदारी क्या, दुनियादारी क्या, कुछ भी हमें सब दिखना बंद हो गया। आज भी ऐसा ही सिस्टम है हमारा। दूसरी बार फिर बोले, आज मंगो जो मंगोगे मिलेगा। आज मांगो जो मांगोगे मिलेगा। फिर एक दूसरे की तरफ देख रहे। हमें समझ ही ना आए क्या मांगे। थोड़े परेशान हो गए, समझ ही नहीं आ रही। गुरु जी खुद कह रहे हैं मांगो क्या मांगना है, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रही। जबकि हमें ए से लेके जेड तक की कमी थी, वो उसमें से कुछ भी मिल जाता तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। तीसरी बार बोले, अब क्या बोले, ध्यान देना। आज दुनिया दा जो भी कुछ मंगोगे तुहानू मिलेगा। दुनिया दा जो भी कुछ मंगोगे। एक बात मैं बता दूं, परमात्मा, गुरु जी, गुरु ये कभी फालतू वर्ड नहीं बोलते। नापा तुला हुआ वर्ड बोलते हैं, बारीकी वाला वर्ड बोलते हैं। हमारे जैसे नहीं। हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं तेरे लिए आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा। है कोई दुनिया में ऐसा इंसान जो तारा तोड़ के ले आए? लेकिन किसी को फंसाने के लिए ये बात कर देते हैं। ऐसी बहुत सी बातें करते हैं। सामान बेचना है, बोलते इस जैसा तो परफेक्ट बढ़िया सामान तो दुनिया में है ही नहीं, जाते ही जाते खराब हो जाए, चाहे जाते ही खराब हो जाए। हम ऐसे फालतू बातें बोलते हैं, पर गुरु कभी नहीं बोलते, गुरु जी नहीं बोलते। उन्होंने बोला, आज दुनिया का जो भी कुछ मांगोगे मिलेगा। मतलब आज दुनिया का कुछ भी मांग लोगे तो मिलेगा। तब मेरी तीसरी बार बोले, वो 3 बार एक बार को बोलते। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। मुझे पता था
गुरु जी 3 बार बोलते हैं। धड़कन बढ़ गई, समझ कुछ ना आए। हम दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को देखते हैं, कभी गुरु जी को देखते हैं, कोई समझ ना आए। बस मेरे को अपना पता है, मेरे दिमाग में ये चल रहा था, अब की बार का ये मौका निकल गया, जिंदगी में कभी हाथ नहीं आएगा। गुरु का बोल, नदी का पानी, जो एक बार निकल गया दोबारा वापस नहीं आएगा। धड़कन बड़ी बढ़ गई, गुरु जी को तरस आ गया हमारे, उन्होंने देख लिया, तरस आ गया। हमारे हाथ दोनों के ऐसे जुड़ गए मियाँ बीवी के, और मुंह से एक ही वर्ड निकला। देखो हैरानी वाली बात, कोई मशवरा थोड़ा किया, एक ही वर्ड निकला कि गुरु जी सानू तुसी चाहिए, कि गुरु जी हमें आप चाहिए, गुरु जी सानू तुसी चाहिए, ए वर्ड निकला। तो गुरु जी मुस्कुराए, मुस्कुरा के क्या बोल गए, ले और जिन्हें गुरु मांग लिया उन्हें बाकी की छड़िया, जाओ देता। मिला तो जरूर, गुरु जी मिल गए, दुनिया का सब कुछ मिल गया, ये मैं जानता हूं, मैं आपको कैसे बताऊं। कुछ ना होते हुए, एक पैसा भी ना होते हुए, वो समय था उसका समय, आज तक आगे भी सदा ही बिना किसी चीज के सब कुछ मिल रहा है, बिना किसी। बड़े बड़े पैसे वाले पूरा हिंदुस्तान नहीं घूम सके, कई नहीं घूम सके, कई घूम चुके हैं, जिस पे कृपा हो, जैसी कृपा हो। दुनिया के 5 कंट्री उनमें जा चुके हैं, आगे कितने भेजने हैं उनकी मौज है। पैसा होने के बावजूद भी कईयों के भाग्य में नहीं। जो चीज की जरूरत है अपने आप हमारे आगे आती, अपने आप आ गया। मांगते हैं, सारी दुनिया मांगती है, यहां बिना मांगे सब कुछ आता है, सब कुछ मिलता है। क्यों, कैसे? बस जिनको गुरुजी मिल गए ना, सब कुछ उनके पीछे, सब कुछ उनके पास। ये चीज है गुरु जी से मांगना। आप उनकी याद जब मांग ली ना, कि दिन रात आपको याद करूं, उठत बैठत सोवत जागत, हे मन तुझे चितारे, चितारे याद कर, चेते रखना। तो देखना, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो देखते हैं, हमें सबको देखते हैं। चिंटी ते कंचुर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। ये तो ये करते हैं, चींटी से लेके हाथी तक देखते हैं। कुंचर हाथी को बोलते हैं, चींटी से कुंचर अस्थूला, वो सबको देखते हैं। सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, जिस पर दृष्टि करते हैं वो इतना फल फूल जाता है तो मौजें करता है। तभी होगी मौज, तभी आती है जब मौज में गुरुओं को लाते हैं। जिसने गुरु जी को मौज में ले आए वो सब कुछ लेके चले, चाहे एक मांग छोटी सी मांग ली,
मौज में लाए। गुरु जी ने टाइम ही नहीं लगाया, समय नहीं दिया, जा तेरा काम कर देता, जा तेन ठीक कर देता। करोड़ों अरबों पता नहीं कितनी दुनिया, तारे गिने जात ना तारे गिने जात। आसमान के तारे तो साइंस किसी तरीके से गिन रहा, लेकिन गुरु जी ने कितने तारे हैं उसकी गिनती कौन करेगा। कितने तारे हैं गिनती नहीं। एक बार किसी संगत में पूछा, कहते तेन पता है मैं कितनी दुनिया तारी है? कहता जी नहीं। तो कहते फिर तेन की पता मेरे बारे? क्या पता हो क्या बात बोली होगी गुरु जी के बारे में, क्या बात सोची होगी, मैं तो गुरु जी को बड़ा जानता हूं। यह पक्का बात तो यही सोची होगी, गुरु जी को जानने की बात की हो। 24 घंटे गुरु जी के साथ रहने वाला बंदा आपके सामने बोल रहा है, अगर मेरे से गुरु जी पूछे या आप पूछो गुरु जी ने कितनी दुनिया तारी है, मैं भी नहीं बता सकता। देखी बहुत है, शुरू से देखी, आज भी देख रहा हूं। रोज मेरे को पता नहीं कितने फोन कितने कितने तरह के आते हैं, जिसमें से जिन जिन को तार देते हैं उनके भी आते हैं, लेकिन गिनती नहीं कर। तारे गिने जात, वो तारे आकाश के तो गिनती हो गए, लेकिन ना तारे गिने जात। तो तारे कितने हैं, तारे जिनके भले किए हैं, कल्याण किए, उनकी गिनती नहीं हो सकती। अनगिनत है, अनगिनत। तो अनगिनतों ने कितनी मौज में लाए, कुछ रह गए, कुछ रह गए, उनको तरीक ही पड़ गई। या अगले हफ्ते आए, कल आए, करते करते 6 महीने भी निकाल दिए। एक आया है आज पहली बार, वो ले गया, तो एक बैठा है 6 महीने से नहीं मिल रहा उसको। गुरु जी में कमी थोड़ी है, अपने में कमी है। गुरु जी हमारे पूरे हैं, समर्थ हैं। क्या नहीं कर तेरे, करता तेरे सब कुछ है, जिस देवे सो पावे। उनके पास कमी नहीं है, सब कुछ है उनके पास, हर चीज है, A to Z सब कुछ। ताई तो बोले थे, आज दुनिया का जो भी कुछ मांग लोगे मिलेगा। तो दुनिया कितनी बड़ी आप जानते हो, दुनिया में इतना कुछ है, आज तक डिस्कवरी भी पूरा नहीं देख सकी। धीरे धीरे आगे कुछ ना कुछ नया दिखता है। तो कुछ भी बंदा मांग ले, अगर सारा कुछ होगा तभी तो वो कोई बोलेगा, तो वो देंगे ना। फल की दुकान पे जाओगे, जितने फल रखे हैं उतने ही मिलेंगे ना जी। तो वो फल मांग लिया जो ऑस्ट्रेलिया में मिल रहा है, तो वहां नहीं है तो कैसे देगा वो फल। तो ऐसी दुकान जहां पूरी दुनिया का फल जो रख के बैठा होगा वही देगा ना जो फल, जो मांगा है जो ले लो, वो पड़ा है कि ले लो। क्या नहीं कर तेरे, करता तेरे सब कुछ है, जिस देवे सो पावे। जिसको देंगे वही पाएगा। इसमें फिर एक बात निकलती है, कौन पाएगा? जो गुरु जी के मुताबिक लेने वाला बन जाएगा। आप इतनी मेहनत कर गए, इतना अंदर अपना बना लिया गुरु जी के साथ, ऐसा कि गुरु जी मौज में आए तो कहते जा ले, वो पाएगा। इसलिए इसका एक ही साधन है, याद करना, याद रखना, एक ही साधन। आप याद रखो गुरु जी को हर समय, मेहनत करो, गुरु जी से बल मांगो, ये चीज याद रखने की मांगो। मैंने बताया ना पहले, से सिमरे वही सिमरेगा जिन आप सिमराए। जो खुद किसी को सिमरना लगाएंगे, ये जो याद करना लगाएंगे, तो मांगनी तो फिर पड़ेगी, तो फिर जोर मारना पड़ेगा। एकदम से छलांग लगा के 500 किलोमीटर गाड़ी थोड़ी चली जाएगी। पहले गियर से शुरू करोगे तो आखिर के गियर में जाओगे, फिर उसको स्पीड भी बढ़ाते जाओगे, तब जाके कितना समय लगेगा 500 किलोमीटर पहुंचने का। समय तो लगता है, गुरु जी तक पहुंच करने का समय लगेगा। डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड क्या है।
कुछ तो नजदीक जाओगे, अभी नहीं पहुंच पाए, कुछ तो नजदीक जाओगे। इस जन्म में गुरु जी से मांगा हुआ अगले जन्म में भी वो काम करता है। गुरु जी किसी जन्म के लिए नहीं है, कितने जन्मों से आ रहे हैं, कितने जन्मों तक चलना है। गुरु जी हमारे साथ रहे भी हैं, रहना भी। इस बार ना पूरा हो सका तो गिला नहीं करना, अगले जन्म में पूरा हो जाएगा। चलन चलेगा, इस बार चला है, उन्होंने मौका दिया है, उन्होंने बख्शिश की है चलने की, अपने साथ याद की, तो वो अगले जन्म में भी याद उनकी जरूर चलेगी। आज इस जन्म में गुरु जी तक पहुंचे हैं, याद रखना पिछले जन्म में भी हम गुरु जी के पास गए थे। ऐसा भी है, कईयों की इस जन्म से शुरुआत हुई है, कई पिछले जन्मों से। क्यों? गुरु जी कई बार कैसे कहना, तो पिछले जन्म से मेरे को बोला, औरों को बोला है, तो पिछले जन्म से मेरे को आया, तो फलाने जन्म से भी मेरे को आया, तो पिछले जन्म से मेरे नाल जुड़े। अब इसकी एक मैं आपको गुरु जी की एक निशानी बता। मेरे जब ग्रैंडसन पहला पैदा हुआ तो गुरु जी ने खास कृपा की। पहले तो गुरु जी ने बोल के दिया, पहली ग्रैंड डॉटर पैदा हुई मेरे बड़े लड़के की। पहले लड़की कहते, अंकल तेरे घर में 4 बेटे हैं, बेटी नहीं है, लड़की नहीं है, तो सबसे पहले तेरे घर में लड़की आएगी। अब फिर क्या बोले? कहते लड़की वाले दाते होते हैं, लड़के वाले मंगते होते। हमारे समाज में क्या है, लड़की वालों का काम है दे ही जाना। दामाद रास्ते में भी मिल गया तब भी कुछ दो, घर आया है तब भी कुछ दो, बेटी आई है तब भी कुछ दो, उसके घर गए तब भी कुछ दो, किसी के वहां मिल गए तब भी कुछ दो। वो देता ही रहता है लड़की वाला। तो लड़के वाला क्या है, जहां मिल गए, जहां मिला वो लेता ही रहता है। वो दिया है उन्होंने, ले लिया, पकड़ लिया, डाल दिया जेब में, सब कुछ लेता ही रहता है। तो उन्होंने बोला लड़की का होना घर में बड़ा जरूरी है, तो पहले तुम्हारे लड़की आएगी। मेरे को बोला, मैं कहा जी 7 बजे, बहुत चंगे। दूसरी बात, जब लड़का पैदा होना था मेरा लड़का दिल्ली आया, तब दिल्ली थे हम। आया तो लाइन में माथा टेकने के लिए आ रहा है। जब थोड़ी दूरी रह गई तब गुरुजी ना हंस रहे और ऐसे 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 कर रहे हैं, और साथ में ऐसे मुंह उसको बटा दे रहे हैं, ऐसे बटा दे रहे हैं। मैं बैठा था उनके पास, मैं समझ गया, क्योंकि बड़ा एक्सपीरियंस हो गया है। गुरु जी की रमज समझना, गुरु जी का इशारा समझना, गुरु जी की नज़र को समझना। क्यों, मेरे को ये भी सत्संग, छोटे छोटे सत्संग हैं, तो मेरे को एक बार किसी बात से बोला था, कहते 3 गल्लां दा ख्याल रखी। मैं कहा जी हुक्म करो जी। थोड़ा खाना, थोड़ा सोना, अलर्ट रहना। वर्ड उन्होंने बोला था चुकन्ने रहना। चुकन्ने रहने का मतलब अलर्ट रहना। मैं कभी भी तेनू इशारा कोई कर सकता। इशारा की हुंदा, बोलना नहीं होता उसमें। इशारे में इशारा कहते ना, ऐसे आजा, ये इशारा आता है। इशारा कभी भी तेनू कर सकता, मिस नहीं होना चाहिए। ये 3 गल्लां दा ख्याल रखी मेरी सेवा च। ये जब सेवा की बात है, जब सेवा के लिए रखा, तो ऐसा इशारा ऊंच के पटे का मैं समझ गया। मैं क्या ये बताने आया है कि प्रेगनेंसी हो गई और लड़का पैदा होगा।
जैसे आगे आया, जा तेरे लड़का पैदा होना है। 7 बजे जब लड़का पैदा होना था, मैं आपको सत्संग सुनाई देता हूँ। जब डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल चले गए, समय आ गया, उसकी हालत पहले बड़ी खराब थी, गुरुजी के नोटिस में था, पर गुरुजी कहते सी उनको रेस्ट करे, उदा कुछ नहीं बिगड़ेगा, सब ठीक रहेगा, बस रेस्ट करे ज्यादा। तो जिस दिन हॉस्पिटल लेके गए, नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश की, लेकिन ना हो सकी। लेडी डॉक्टर ने कहा कि सर्जरियन करना पड़ेगा, ऑपरेशन कर से बच्चा पैदा होगा। तो मैंने कहा नहीं नहीं, नॉर्मल डिलीवरी करना है डॉक्टर साहब, पहले आपने बोला है कि नॉर्मल ही होगी। कहती अभी ये साथ नहीं दे रही, लड़की साथ नहीं दे रही, हिम्मत छोड़ चुकी है। जिनका हॉस्पिटल था, मैं दौड़ा उनके पास गया, वो हमारे फैमिली डॉक्टर है। डॉक्टर साहब आपकी डॉक्टर, लेडी डॉक्टर ये बोल रही है नॉर्मल नहीं होगी। मैंने इतनी बात बोली तो मेरी तरफ उसने जैसे देखा ना, वो गुरुजी वाला स्टाइल था। तो वो बोला नहीं नहीं, नॉर्मल डिलीवरी होगी, कोई ऑपरेशन नहीं होगा। मैं ऊपर आया। जब मैं ऊपर आया तो मेरी बहू को ओटी से बाहर ले आए थे रिकवरी रूम में, ऐसी पोजीशन में ही। तो वो उसको अटपटा सा बोलने लगे, वो कहने लगी आ गए हैं, एक आए हैं, अब 2 आ गए हैं, अब 3 आ गए हैं, मेरे को लेने के लिए आ गए हैं, मैं जा रही हूँ, मेरे को लेने के लिए आ गए हैं, ऐसा बोलने लगे। हम तो सुन के घबरा गए, ये क्या हो गया, ये क्या बोल रही। उसके मुंह पे थपेड़े थपेड़े मारे, होश में आ, क्या कह रही है तू, होश में आ। उसे कुछ समझ ना लगे कोई क्या मेरे को थपेड़े भी मार रहा है, वो अपनी भाषा बोलेगी। मैं फिर दौड़ा नीचे, जाके गुरुजी को फोन किया। फोन भी उसी समय लग गया, और जिसको मैंने फोन किया वो गुरुजी के पास ही थे शख्स। उन्होंने बोला, फोन लेके गए, ऑन था, आगे आवाज सुनी मैंने, हाँ फोन आया, हाँ जी, फिर मेरे अंकल का फोन आया जी, लिया करा गल, हाँ की गल। मैं कहा गुरुजी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही, ते सर्जेरियन बोल रहे, और खास वो ऐसे ऐसे बड़बड़ा रही है, मेरे को लेने आ गए, मेरे को लेने आ गए, मेरे को लेने आ गए, 2 आ गए, 3 आ गए, 1 आ गए। कहते कुछ नहीं होता, जा नॉर्मल डिलीवरी होएगी, चल फोन बंद कर, जा नॉर्मल डिलीवरी होएगी। फोन बंद किया। इतने में जिस डॉक्टर का हॉस्पिटल जिसको मैंने बोला था, जिसने बोला नहीं नहीं नॉर्मल होगी, वो अचानक दौड़ता हुआ ऊपर आया। बड़ा हलीमी से चलने वाले डॉक्टर, आराम से बोलने वाला, बहुत नंबर 1 का हिंदुस्तान में सर्जन रहे। वो दौड़ के आ रहा, आते ही दौड़ते आते ही इशारा किया, पेशेंट को अंदर लाओ। नर्सों ने फटाफट उसको स्ट्रेचर पे डाला, उसको फिर ओटी में ले गए। 10 मिनट लगे। मेरा एक रिश्तेदार उस समय पास था, कहता बच्चे के रोने की आवाज आई। मैं कहा मैंने सुनी नहीं, पर अगर आई है तो चलो कृपा होगी गुरु। इतने में एक नर्स दौड़ी हुई नीचे दौड़ गई, इंजेक्शन लेने आ गई। वो दौड़ के गई, वापस आई, मैंने पूछा सब ठीक है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। एक और अंदर से दौड़ी आई। मैं क्या हो गया, वो मेरी बात को सुन के दौड़ी गई, जाके सिलेंडर ऑक्सीजन का लेके आ गई। हम डर गए, मामला सीरियस हो गया है, कुछ गड़बड़ लगता है। फिर आवाज देके पूछा सब ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। थोड़ी देर बाद एक बच्चे को वही डॉक्टर जिसका हॉस्पिटल था ऐसे हाथों में उठा के लिया, कहता जी मुबारक, साढ़े घर लड़का पैदा होया जी। अरे वाह। मैं क्या गुरु जी धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ बड़ा। तो मैंने पूछा डॉक्टर से, डॉक्टर साहब बेटी ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, अभी 15-20 मिनट के बाद वो बाहर आएगी।
सब कुछ ठीक हो गया। मैंने गुरु जी को फोन किया। अब दूसरे बंदे को फोन किया, वो लगा नहीं। फिर दूसरे नंबर, जो पहले सेवादारों में आते थे, ये दिल्ली की बात है ना, बाय स्टेट की, तो मैंने दूसरे बंदे को फोन किया। वो आ चुके थे। कहते हाँ मैं आ गया हूँ। कहते ये पहले बताओ डिलीवरी हो गई? मैं कहा हाँ जी। लड़का हुआ है? मैं कहा हाँ जी। 7:05 पे हुआ है। मैं कहा तू कब से बाबा बन गया भाई, तेरे को कैसे पता? कहता पहले जब फोन आया था तो मैं अंदर आ चुका था। एडवांस टीम आती ना सेवादार की, जब वो उनमें से मैं अंदर आ चुका था। गुरुजी अपने नीचे कमरे से, नीचे वाला जो बेडरूम था वो मेरे पास होता था, वहां से बाहर अंदर लॉबी में, ड्राइंग रूम में ऐसे चक्कर काट रही था। चक्कर काटते रहे, आधा पौना घंटा चक्कर काटते रहे। कहता उसके बाद चक्कर काटते काटते चलते हुए ऐसे हाथ मारा, कहते हो गया कल्याण, मुंडा हो गया। मुंडा मतलब लड़का हो। तब मैंने कहते ऐसे टाइम नोट किया तो 7:05। मैं कहा फिर बात कराओ गुरु जी से। तो गुरु से बात हुई, हाँ हो गया, नॉर्मल हो गया, सब ठीक हो गया। हाँ जी गुरु जी तुहाडी कृपा हो गई महाराज जी, बड़ी मेहरबानी गुरु जी तुहाडी, साडा देना नहीं दे सकते गुरु जी। चलो ठीक है। तो मैंने वापस आना था, फिर मैं वापस आया दिल्ली अपनी सेवा। मैं कहा गुरु जी लड़के का नाम रख दो। पहले बेटी हुई थी तो उसका नाम भी गुरु जी ने रखा था। जब बेटी हुई तो मैंने बोला जी उसका नामकरण कर दो। तो फिर बोले, कहते P फॉर प्रकाश, R फॉर रघुवीर। प्रकाश मेरी वाइफ का नाम, आंटी का नाम। P फॉर प्रकाश, R फॉर रघुवीर, प्रीति ना रख दे। गुरु जी ऐसे बोलते थे। सृष्टि के मालिक है, सब कुछ सब चीजें जानते हैं। उन जैसा सियाना, तेज, तरार कौन हो सकता है? वही नहीं। P फॉर प्रकाश, R फॉर रघुवीर, ना रख दे प्रीति। तो जब लड़के की बारी में जब मैं पूछा गुरु जी नाम रख दो, तो गुरु जी क्या बोले? कहते बड़िया मेरा नाल होया मुंडा, ओदा नाम रख दे मेहरबान सिंह। 7 वचन। फिर थोड़ी देर बाद जिस बात के लिए मैंने ये सत्संग शुरू किया था, कि जो आपको बताया था कि आगे भी जन्मों में गुरु जी का साथ हमारे साथ चलना है, मैं उसकी एग्जाम्पल आपको दी, ये देने जा रहा हूं। तो फिर कुछ ही पल बाद गुरु जी क्या बोलते हैं, मैं अपने संगत दे घर ही भेज देना। कुछ लोग बैठे थे, देखने लगे कौन संगत के हैं जो संगत के घर भेज देते हैं, क्या है बात। लेकिन जिनका साथ रहा हो, जो साथी हो, उनको ये रमज पता होती। मैं समझ गया कि ये जो बच्चा लड़का पैदा हुआ है, ये पहले भी हमारी संगत का शख्स, संगत का ही रूह है, संगत का ही मेंबर है। जो पहले से छोड़ा तो उसको हमारे घर भेज दिया, ताकि ये गुरु जी ने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों करते हैं कि संगत के घर ही भेज देता हूं। मतलब क्या है भी अभी भी जुड़े। जब आप शरीर छोड़ोगे तो संगत के घर में ही जन्म दिलाऊंगा, ताकि फिर पैदा होते ही मेरे पास आते रहना। क्यों? या तो किसी ने मांग मांगी है। गुरु जी हमेशा ही जब तक इस सृष्टि में रहूंगा, चाहे कितने भी जन्म ले लूं, आप मेरा साथ रहोगे या साथ रखना। या गुरु की मौज आ गई, गुरु जी ने बोल दिया जा तू अंग संग सहाय रहने के लिए बोला, जा जितने जन्म लेगा तेरे साथ ही रहूंगा, फिर तेरे को अपने पास बुला लूंगा। इसलिए ऐसी मांग मांग लेना। दुनियावी सामान मांग लो, मकान मांग लो, कारोबार मांग लो, लड़का मांग लो, लड़की मांग लो, शादी मांग लो, पैसा मांग लो, दुनियावी साजो सामान मांग लो, सब कुछ मांगते रहो। मना नहीं करते, सब कुछ मांगो, लेकिन गुरु जी को जरूर मांग लेना।
फायदे में रहेंगे, अगले जन्मों में भी गुरु जी का साथ रहेगा। फिर बार बार मांगने की, छोटी छोटी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही सब कुछ चलता जाएगा, देते ही रहेंगे। जब नाता बन जाए ना, बाप का नाता होता है, माँ का नाता होता है, बच्चे को कई बार बोलना नहीं पड़ता, माँ बाप को पता होता है। अब जब बच्चा पैदा होता है उसको तो बोलना नहीं आता, लेकिन माँ सब कुछ देती है, समय समय पर फीड देती है। बच्चे ने सुसु पॉटी किया है, उसको इरिटेशन हो रही है, वो रो रहा है, वो दौड़ के आती है ना माँ, आके चेक करती है ना, उसके चेंज करती है ना, सब कुछ साफ करती है ना। रात को भी सुसु करता है बच्चा तो चींची करता है, इरिटेशन होती है, तो माँ ऐसे उठा के छाती पे ऊपर रख के सूखी जगह पे उसको लेटा देती है, खुद गिल्ली पे सो जाती है, खुद गिल्ली पे सोती है। मांगना थोड़ी पड़ा ना, बोलना नहीं आता, लेकिन सब पता है। आज मैं एक बड़ी पते की बात कहता हूँ, सबना का माँ प्यो आप है, आपे सार करे, आपे सेवा लायन, आपे बख्श करे। सबना का माँ प्यो आप है। ये सबके माँ बाप असली माँ बाप हैं आप, हमारे सबके असली माँ बाप। इन्होंने पैदा किया, शरीर इन्होंने बनाया, माँ जरिया बनी, बाप जरिया बना, शरीर इन्होंने, माँ ने कुछ नहीं किया। पेट में सब कुछ बन रहा है, अपने आप बन रहा है। माँ तो खाना खाती, काम करती है, अपना काम करती है, उसने तो नहीं बनाया हमें, इसको तो नहीं बना सकते। बनाया किसने? असली माँ बाप। जान किसने डाली? वो कौन है ये बताओ। क्या मंदिर में कौन वसाई, ताका को अंत ना पाए। मंदिर शरीर को भी कहते, ईटों वाला भी मंदिर है, ये मंदिर शरीर मंदिर है जिसमें आत्मा रहती है। किसने बसाई अंदर आत्मा, ये हम याद नहीं करते। शुरुआती बात है, मैंने जब शुरुआत की, हमें पता ही नहीं कौन कर रहा है, कौन चला रहा है। माटी का पुतरा कैसे नचता है, देखे देखे सुने बोले पर बौरे नचता है। हम इनको छोड़कर बावरे बन के बैठे हुए हैं, उटक पुटक करते, उल्टा पुल्टा करते हैं, पता ही नहीं आता क्या रिजल्ट आता है, आता ही नहीं रिजल्ट, खत्म हो जाता है, गड़बड़, माथा पकड़ के बैठ जाते, हाय ये क्या। बावरे बन के क्यों बन गए, क्यों ऐसा हुआ? इनको छोड़ गए। जो बच्चा माँ बाप को छोड़ के चले जाता है या गुम हो जाता है, दुनिया में गुम हो गया, नहीं मिला माँ बाप को, वो बच्चा बावरे जैसे घूमता है, वो तो कुछ समझ नहीं आती, कोई सिखाता नहीं उसको, कोई देता नहीं उसको, वो बावरा हो गया। हम बावरे बढ़ के घूम रहे हैं। असली माँ बाप हैं जिनसे हम दूर हो चुके हैं, जिनको हम छोड़ गए, छोड़ चुके हैं, हम गुम हो गए, याद ही नहीं माँ बाप, किया ही नहीं कभी याद। लेकिन कहते हैं माँ बाप में इतनी दया होती है, बच्चा गलती करके चला जाए ना, छोड़कर चला जाए, कभी भी जब वो वापस आ जाए, सिर नीचा करके वापस आएगा ना जब, तो माँ बाप समझ जाते हैं कि भूल गया था, आज घर वापस लौट आया है, तो उसको गले लगा लेते हैं। माँ बाप ऐसी दया वाले होते हैं, तो ये दयावान है। कहते हैं ना, आप मेहरबान हो, दयावान हो, कृपा निधान हो, पालनहार हो, सृजनहार हो, कितने नाम देते हैं। क्यों? ये सब कुछ कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उसी का ही तो नाम बोलेंगे ना। असली तो असलियत तो यही। तो ये दया में फिर आएंगे, जब हम आकर इनको फिर अपना लेंगे, कहेंगे गुरुजी भूल गए थे, हम आपको छोड़ गए थे। अभी भी मैंने स्टार्टिंग में बोला था, जरूरतों के लिए हमारा जाल पड़ गया, पर्दा पड़ गया हमारे ऊपर, आगे दिखाई नहीं देता किनके आगे बैठे, किनसे मांग रहे हैं, कौन है, कोई पता नहीं। बस जो चाहिए वो याद है, हम याद हैं, हमारी जरूरतें याद।
जिस दिन ये भूल अपनी मान लोगे, भूल गए थे, छोड़ गए थे, गुरुजी अब गले लगा लो, अब हमें मत जाने देना, मत छोड़ना। मैंने पहले कहा था, जिसने गुरुजी को मांग लिया ना, अंग संग सहाय होना मांग लिया, गुरु को मांग लिया, एक ही बात, तो फिर ये गलती नहीं करने देंगे। बीच में आके ना खड़े होना पड़ जाए, उनको रोक देंगे, फिर गलती नहीं करने देंगे। गलती तब करता है जब जिसका कोई ना। इसलिए जितना भी आज गुरुजी बुलवा गए हैं, जो बुलवा गए हैं आपने सुना है, गुरुजी की बताई हुई सारी बातें हैं। मेरा अपना कोई भी ऐसा बात नहीं है, ना अपने दिमाग से करता हूँ, ना करनी है, ना मेरे से होनी है, ना मेरा दिमाग है। गुरुजी बोलते हैं, हम सुनते रहे हैं, जो सुनते रहे हैं आपको सुना रहे हैं। आज भी जो बुलवाया है, गुरुजी ने बुलवाया है, ये शरीर बोल रहा है, देखे सुने बोले, ये बोल रहा है। सो जो भी बुलवाया है गुरुजी ने, आपने सुना है, सो उसको फॉलो करना, उस पर अमल करना। जो अमल करके चलता है वही सब कुछ पाता है। जिसने अमल नहीं किया, जिसने मानकर चले नहीं, जो चला ही नहीं, वो पहुंचेगा ही नहीं। जो चल पड़ा है वो एक दिन पहुंच जाएगा। सो आप जरूर जितनी बातें सुनी गुरुजी की, वो सारी की सारी अपना लेना और उस पर चलना, ये आपका काम है। और स्पीड बनाना गुरुजी का काम है, बना देंगे। कहते हैं, चरण शरण गुरु एक पैंडा, जाए चल सतगुरु कोट पैंडा, आगे हुए लेता। एक कदम तो चलो ना। ये चलना ये नहीं जो अब चल रहे हैं, चल के आए गुरु जी के सत्संग में आ गए, चल के आए गुरु जी तक मंदिर तक आ गए, ये चलना और है। अंदर से चलना है, घर बैठे हुए गुरु जी तक पहुंचना है। इस चलने की बात कर रहा हूं। ये चलना है जो चलने की बातें होती। चरण शरण गुरु एक पैंडा, जाए चल। एक पैंडा मतलब एक कदम। आप एक कदम आगे चलोगे ना जब अंदर से, तो सतगुरु कोट पैंडा, कोट कहते हैं करोड़ को, तो सतगुरु करोड़ कदम कोट पैंडा आगे हुए लेत हैं, आपको लेने आएंगे। ऐसे नहीं कहा, मैंने पहले कहा, गुरु कभी फालतू बात नहीं करता। जो कहता है वो करता है, जो करता है वही कहता है। सो आप चलो, मांगो, बल दो, आपके साथ चलना है, आपकी याद में, ये याद का चलना है। याद करना, आपकी याद आपकी बनी रहे, आपको याद करता रहूं, आप याद आते रहें, आपकी याद में रहूं, 24 घंटे हर समय रहूं। गुरुजी ये मेरी झोली में डाल दो। जिसने मांग लिया तो गुरुजी ने डाल दिया। उस दिन बात करना, नजारे आप ही बोलोगे कुछ और है, स्वाद ही कुछ और है। दुनिया का स्वाद तो फीका हो गया। तो महाराज कृपा करें आप पर, सब पर, और जो माध्यम बनते हैं, जो ये ब्रॉडकास्टिंग जो रिले कराकर इतनी संगत को सुनवाते हैं, उन पर भी कृपा बनी रहे। गुरु जी सबको आनंद में रखें, सुख शांति दें। सो ऐसे ही सुनने की लगन बनाए रखें और खास करके सुनकर अपनाने की शक्ति गुरु जी हम सबको दें, ये कामना है। सो आगे फिर मुलाकात होगी, जब गुरु जी मुलाकात कराएंगे, जो बुलवाएंगे ये शरीर बोल देगा। सो आगे लेता हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अंकल थैंक यू सो मच, बहुत प्यारा सत्संग। एंड अंकल स्पेशल शुक्राना, इतने शॉर्ट नोटिस पे आप आ पाए, बहुत अच्छा लगा अंकल। आज बर्थडे वाले दिन ऐसे, क्योंकि जन्म से रिलेटेड, क्योंकि दो परम सत्य बोलते हैं कि एक जन्म और मरण परम सत्य है। रियलाइज होता है कि अरे कुछ हो गया, तो एक फीलिंग ऑफ ट्रूथ जो होती है कि अरे लाइफ इट्स बियॉन्ड सारी चीज़ें जो हम करते रहते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं, और आपने जो बताया ये दोनों से रिलेटेड था कहीं ना कहीं। मैसेज बहुत प्यारा अंकल।
मेरे को लगता है संगत जी को जरूर मैसेज मिले हैं, और जैसे गुरुजी ने आज्ञा दी आपको आज बोलने की, बहुत अच्छा लगा अंकल। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच, शुक्राना आपका। आंटी रेखा आंटी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? रेखा आंटी, रेखा से रेखा आंटी नहीं है सामने। अंकल मैं शुक्राना करूंगा रेखा आंटी की तरफ से भी। थैंक यू सो मच। हेलो हाँ जी आंटी। आ गए जय रेखा गुरु जी। जी, नहीं, आ गए। मैंने सोचा अब मैं अपने फोन से करूंगी, पर अच्छा। हाँ, जय गुरु जी। रघुवीर जय अंकल, गुरु जी। थैंक यू सो मच। रघुवीर अंकल, इतना सुंदर सत्संग सुनाया आपने। गुरु जी की मैंने, देखो मेरी बात सुनो। हाँ जी, बात जो हुई है, जो सच है, जो होता है, हाँ जी, हाँ जी, वो यही है कि सब कुछ वही करते हैं, वही करवाते हैं। हम बिल्कुल। कुछ नहीं कर पाएंगे। वो तो सब करने वाले वही है, वही है अंकल। ये जिस अंकल, हाँ बोलिए। यही जिंदगी में मैंने देखा, जिससे जो भी करवाएंगे वो इंसान वैसे ही करता है। तो जो उन्होंने बुलवाया है, ये शरीर है, मिट्टी का पुतला है, जो बुलवाएंगे वो बोल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अंकल मैं वो उसी फैमिली से हूँ। इंदौर में आप गए थे सुबोध अंकल के पास, मैं उनकी हाँ जी, बहन हाँ हूँ। जी। मैं उनकी बहन हूँ। ओह क्या, कल ही बात हुई थी सुबोध अंकल की मेरे साथ। हाँ होती रहती है, लेकिन हाँ कल बात हुई थी। हाँ, बहुत बहुत सुना है आपके बारे में उनसे। आप चेन्नई भी गए जी थे जी, मासी के पास। हाँ मासी के पास गए थे जी, हाँ, बिल्कुल गए थे, 2 बार गया हूँ। तब से मैं सोच रही थी कि आपके कब मौका लगेगा आपको बुलाने का। चलो, ये भी गुरु जी जरूर पूरा करेंगे, इच्छा रखोगे तो जरूर पूरा करेंगे। बिल्कुल अंकल। जी जी। नहीं, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी का आपको लाने का। थैंक यू। चलो, गुरु महाराज कृपा रखें आप पे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु साथ संगत जी का बने रहने के लिए। जय गुरु जी। मैं लाइव एंड कर रहा हूँ और जूम मीटिंग एंड कर रहा हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु।